दैनिक पाठ्य योजना संख्या 18 जिसमें कक्षा 9th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसको हमें अंडरलाइन करना है। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको दो कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसके बाद पहला उद्देश्य जिसमें ज्ञान अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार है जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज की परिभाषा का प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से के सूत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज व अन्य चतुर्भुजों में अंतर कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना शीघ्रता से शुद्धता से व सरलता से कर सकेंगे। अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे। विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थियों का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। और इसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि सहायक सामग्री चार्ट ब्लैक बोर्ड संकेतक पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में जानते हैं एवं विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज की आकृति से परिचित है। इसके बाद प्रस्तावना जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद आपको श्यामपट्ट पर यह चित्र बनाना है। इसके बाद श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति के बारे में प्रश्न पूछते हुए दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। रेखाखंड दो रेखाखंड के पथ पर प्रतिच्छेदन से किसका निर्माण होता है। कोण का। चार रेखाखंड से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर तथा समान होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण। दूसरा छात्राध्यापक क्रिया विद्यार्थी क्रिया सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु जिसमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना जिसमें ये चार्ट में एक आपको समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया हुआ है। इसकी सहायता से आपको विकासात्मक प्रश्न तथा उससे उत्तर और आपको आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर प्राप्त करने बच्चों से जिसमें चार्ट पर चतुर्भुज की आकृति का चित्र बनाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पहला सवाल जिसमें चित्र में प्रदर्शित आकृति किसकी है। समांतर चतुर्भुज की। इस समांतर चतुर्भुज की आधार की लंबाई कितनी है। बी इकाई। इस समांतर चतुर्भुज की आधार पर लंब बिंदु ए से डालने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई कितनी है। एच इकाई। पांचवा सवाल जिसमें यदि इस समकोण त्रिभुज के ए डी ई को दाईं तरफ इस प्रकार खिसकाया जाए कि त्रिभुज के कर्ण ए ई तथा समांतर चतुर्भुज की भुजा बी सी अति व्यापित हो जाए तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद आयत प्राप्त होता है। इस आयत की लंबाई कितनी है। बी इकाई। इस आयत की चौड़ाई कितनी है। एच इकाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है और उपरोक्त आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बी गुणा एच इकाई स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल जिसमें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा समस्यात्मक। इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। समांतर चतुर्भुज से ही आयत का निर्माण होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बी गुणा एच मतलब लंबाई गुणा हाइट कितनी है ऊंचाई कितनी है वो हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और यहाँ श्यामपट्ट कार्य के रूप में आपने जो कार्य किया है वो आपको यहाँ लिखना है।
इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु जिसमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित समस्या, जिसमें एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो। विकासात्मक प्रश्न जिसमें दिए गए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है। एच बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर ऊंचाई, और दिए गए समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई कितनी है। बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, जो कि बी गुणा एच हो जाएगी। तो दिए हुए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, जो कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणा 11 बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद हमने जो श्यामपट्ट पर कार्य किया वो आपको यहाँ चिपकाना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। इसके बाद ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा सवाल जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना हो। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई तथा आधार ज्ञात कीजिए जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा जिसमें निम्न समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके बी 15 सेंटीमीटर व एच जो कि 10 सेंटीमीटर हो। आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। अगला सवाल जिसमें समांतर चतुर्भुज का आधार व ऊंचाई बराबर है तथा क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गृह कार्य जिसमें दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका आधार 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।